हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे बैक फार्म के बारे में। बहुत लोगों के बहुत से सवाल होते हैं। पूरी जानकारी न मिलने की वजह से ही बैक लग जाता है। बैक का फॉर्म इस समय भरा जा रहा है। विश्वविद्यालय ने 12 मार्च से लेकर 20 मार्च तक के लिए रेगुलर संस्थागत जिसे कहते हैं और बैक दोनों ही फॉर्म भरने के लिए जो लास्ट डेट दी है वह है 20 मार्च 2025। लेकिन देखा जाता है कि वेबसाइट पर पहले रेगुलर फॉर्म के लिंक आ जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, उसके बाद ही बैक फॉर्म का लिंक आता है। तो डेट कुछ बढ़ जाती है, लेकिन हम पहले से कैसे कह सकते हैं कि डेट बढ़ जाए? इसलिए हमको समय से अपना फॉर्म भर देना चाहिए। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, बीएड के जो सम सेमेस्टर है, जो दूसरा सेमेस्टर है, चौथा सेमेस्टर है, छठवें सेमेस्टर है, उसमें जिसका बैक लगा है उनका फॉर्म भरा जाने के बारे में पूरी जानकारी हम दे रहे हैं। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उसको इसको सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको सिर्फ सूचना ही नहीं मिलती है, सूचना का जो चीज़ें अनऑफिशियल रूप से भी बताना होता है वो भी हम बता देते हैं यहाँ पर, वो चीज़ों को जो कहीं लिखी हुई सूचना नहीं होती है। तो पहली बात, वेबसाइट अभी भी बैक फॉर्म की खुली नहीं है, लेकिन वो आपका मसला नहीं है। आपको समय से फॉर्म भर देना है, जब भी खुलेगी उसको फॉर्म भर दिया जाएगा। तो बैक के लिए यही है, पूरी जानकारी कई बार नहीं लेने की वजह से बैक लग जाता है। हमारे एक सीनियर रमेश सर हमेशा कहा करते हैं कि जिसका एक बार बैक लग गया वो जीवन भर बैक ही रहता है। इसलिए प्रयास करें कि बैक न लगे, क्योंकि आज के समय में सेमेस्टर सिस्टम में जब कोई फेल नहीं हो रहा है, बैक सिर्फ तभी लगेगा जब आप एग्जाम छोड़ देंगे। आपके असाइनमेंट से भी कुछ नंबर मिल जाते हैं और एमसीक्यू में भी कुछ नंबर, तो बैक होना बड़ा ही कठिन हो गया है, बैक लगना या फेल होना तभी होंगे जब आप एग्जाम छोड़ देंगे, असाइनमेंट नहीं जमा करेंगे। आप देखेंगे नहीं कि हमारे पास कितने पेपर का एग्जाम देना है, कुछ पेपर दिए कुछ छोड़ दिए, तभी होता है, नहीं तो बाकी बैक वगैरह लगता नहीं है किसी का। हाँ, तो अगर मार्कशीट पर आपका किसी सेमेस्टर में किसी भी पेपर में बैक लगा हुआ है, मतलब उसका नंबर कम है पासिंग नंबर से, 33 नंबर पासिंग मार्क होता है, कुछ विषयों में 40 भी होता है, बाकी अधिकतर में 33 होता है। अगर उससे कम है तो वो बैक लग जाता है। तो अभी जो बैक का फॉर्म भरा जाएगा वो दूसरे, चौथे और छठवें सेमेस्टर का भरा जाएगा। इस टाइम जो परीक्षा होगी अप्रैल मई में, उसके लिए फॉर्म भरा जाता है परीक्षा से लगभग 1 महीना पहले। जिसका पहले सेमेस्टर में, तीसरे सेमेस्टर में या पांचवें सेमेस्टर में बैक लगा होगा, उसके एग्जाम दिसंबर में होते हैं, उसके फॉर्म अक्टूबर नवंबर में भरे जाते हैं। तो जिनका बैक लगा हुआ है वे लोग अपनी बैक की मार्कशीट की कॉपी लेकर महाविद्यालय जाएंगे, अपना उस पर मोबाइल नंबर भी लिख देंगे कि कोई असुविधा होने पर आपसे संपर्क किया जा सके। और जो बैक की फीस है वो आपको जमा करनी होगी। तो फीस तो अभी पता नहीं चला है कितना लगेगी, लेकिन पिछले सेमेस्टर से जो भी है 500 कुछ रुपए की फीस निर्धारित होती है विश्वविद्यालय द्वारा। जिसमें कुछ कर्मचारियों का शुल्क है, कुछ चालान जनरेट करने का शुल्क वगैरह काट के अधिक कुल 550 रुपया शुल्क लगाया गया है। एक सेमेस्टर में आपका एक पेपर में बैक लगा हो या 10 पेपर में बैक लगा हो, आपको 550 रुपये देना है। हाँ, अलग अलग सेमेस्टर का बैक लगा तो अलग बात है, किसी का सेकेंड में भी लग गया, फोर्थ में भी लग गया, तो 2 सेमेस्टर का दो फीस देना पड़ेगा। लेकिन एक ही सेमेस्टर में कई पेपर में बैक है तो भी फीस उतना ही देना पड़ेगा। तो एक बात और कहना चाहूंगा कि बैक का फॉर्म भरना जरूरी है, क्योंकि बैक आप नहीं क्लियर करेंगे तो भी आपका एडमिशन अगले सेमेस्टर में हो जाता है। लेकिन जब फाइनल मार्कशीट आपकी मिलती है तो जब तक बैक क्लियर नहीं होगा तब तक मार्कशीट नहीं मिलेगी। इसी की वजह से बहुत से स्टूडेंट जब एडमिशन हो जाता है अगले सेमेस्टर में तो लापरवाह हो जाते हैं और बैक का फॉर्म नहीं भरते हैं। जब लास्ट में जब मार्कशीट नहीं मिलती है तो बस भाग दौड़ करते हैं, तो उससे बहुत फायदा नहीं है। आप लोग पहले से ही बैक को क्लियर करते जाएं, ये ध्यान रखें। अभी जो बैक फॉर्म भरा जाएगा, बता दें एक बार,
वह सम सेमेस्टर मतलब सेकंड में, फोर्थ में या सिक्स का ही फॉर्म भरा जा रहा है। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ का नहीं भरा जा रहा है। तो समय से अपना फॉर्म भरें। फॉर्म के साथ कोई डॉक्यूमेंट विशेष की ज़रूरत नहीं है। अपनी मार्कशीट रखें। मार्कशीट पर जैसे जब आपका लिखा होगा किसी पेपर में बैक लगा तो मार्कशीट लिखा होगा प्रमोटेड, उसी का बैक भरा जाएगा, इसको प्रमोटेड लिखा होगा। जिसका मार्कशीट इनकम्प्लीट है, उसका लिस्ट में नंबर, रोल नंबर ओपन ही नहीं होगा, उसका नहीं भरा जा सकता। और जो पास हो गया है उसका भी नहीं भरा पाएगा। पहले सिस्टम होता था जो लोग पास हो गए हैं वो लोग भी चाहे तो इम्प्रूवमेंट भर सकते हैं जिससे कुछ नंबर बढ़े, तो ऐसा नहीं है। तो जो लोग फेल होंगे वो लोग भर सकते हैं। तो बैक पेपर भरने के लिए एक दो चीज़ें और बता देना चाहते हैं कि आप लोग जो इंटरनल नंबर होता है असाइनमेंट के माध्यम से, चाहे क्लास टेस्ट के माध्यम, उसको तो कभी ना छोड़ें। उसको जब आप छोड़ देंगे तो आपका 25 नंबर चला जाता है। वो अगली साल उसका बैक नहीं होता, बैक सिर्फ थ्योरी पेपर का होता है। तो आपको अगली साल 75 नंबर में से ही पास होना पड़ता है। अगर किसी कारणवश किसी कोई आने में किसी को असुविधा असुविधा हो जाती है, कोई काम पड़ गया विशेष रूप से, तो वो असाइनमेंट उस दिन नहीं दिया, अगले दिन दे दें, 2-4 दिन बाद दे सकता है। लेकिन आप पूरा-पूरा छोड़ देंगे तो आपका मार्क्स कम हो जाते हैं। तो आपको बैक फॉर्म भरना तो पड़ता ही है, साथ-साथ 75 नंबर में से ही आपको पासिंग मार्क्स लाने पड़ते हैं। तो यह ध्यान रखें। बैक फॉर्म भरने के लिए चूँकि लास्ट डेट 20 तारीख है, तो इसलिए महाविद्यालय आज ऑफिस खुला रहेगा। तो दिनांक 17 और 18 मार्च 2025 को आप लोग परीक्षा विभाग में जा कर के बैक फॉर्म जमा करें और रजिस्टर में नोट करा लें उसको। हो सकता है तो रसीद कोई दें, तो रसीद भी आप लोग रख लें, जो आपके पास रिकॉर्ड रहेगा। धन्यवाद।